हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम लोग वो कर रहे थे और इसका हम लोग पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पार्ट 2 के बारे में, उसी चैप्टर का। तो पिछले चैप्टर में हम लोग विलेन के बारे में बात तो कर ली थी, पर डेफिनेशन आज देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है विलेन की, हम लोग ये समझते हैं। विलेन क्या होता है? विलेन एक स्थायी एवं समांगी मिश्रण है, यानी कि स्टेबल। यानी कि विलेन क्या है? स्टेबल है बहुत ज़्यादा, और समांगी मिश्रण है। इस समांगी के बारे में हमने क्या बताया था आपको? जैसे शक्कर में पानी मिला दिया जाए, पानी में शक्कर मिला दी जाए, वही है। तो विलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, या फिर हम लोग कहते हैं 10 टू द पावर -9 मीटर होती है। ये अत्यधिक छोटे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए जो प्रकाश की किरणें होती हैं उन्हें फैला देते हैं हम। और हम लोग बात करें इन्हें छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हम लोग एक तरीके से एग्जांपल दूं मैं आपको, कि जैसे कि आपने शक्कर और पानी को मिला दिया, अच्छी तरीके से घुल गए वो, ठीक है, तो स्टेबल हमने पहले ही कह दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग छन्नी लगा दी नीचे और छान लिया, शक्कर अलग कर दी और पानी अलग हो गया, ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप छानने की जो विधि होती है, छानने की प्रोसेस होती है, उससे इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलय की क्षमता होती है, विलयन की क्षमता होती है। अगर हम लोग बात करें कि जैसे विलयन है, अब पानी के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो किसी के अंदर घोल रहा है, ठीक है, पानी की बात कर रहे थे या गैस की बात कर रहे थे, तो उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जितनी जगह है उतना ही घोल पाएंगे जितनी कि उनके पास जगह है। अब जगह जगह भर जाएगी तो आप लोग पार्टिकल्स भरेंगे कहाँ से? तो ये हमारे होते हैं संतृप्त विलयन। तो अभी तक हम लोगों ने संतृप्त विलयन देख लिया था, अब हम लोग बात करेंगे असंतृप्त विलयन के बारे में। तो क्या होता है असंतृप्त विलयन, ये भी देख लेते हैं। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होती है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब भैया देखते हैं विलयन की सांद्रता निकालने के नियम देख लेते हैं, मतलब फॉर्मूले देख लेते हैं किससे निकाली जाती है। अगर हमें द्रव्यमान के द्रव्य प्रतिशत निकालने हो या फिर विलयन के द्रव्य प्रतिशत निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है? विलय पदार्थ का द्रव्यमान रखना पड़ेगा अपॉन में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, या फिर गुणे 100। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा फॉर्मूला कौन सा है? द्रव्यमान के आयतन प्रतिशत या फिर विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना हो तो हम लोग क्या रखेंगे? विलय पदार्थ का द्रव्यमान अब बटे में रख देंगे विलयन का आयतन कितना है, इंटू में 100 कर देंगे। फिर अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है? विलयन के आयतन का आयतन प्रतिशत। तो हमें ये निकालना है, क्या निकालना है? विलयन के आयतन का आयतन प्रतिशत निकालना है हमें। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? विलय का आयतन बटे में लिख देंगे विलय के आयतन बटे में लिख देंगे विलयन का आयतन, और गुणा कर देंगे 100 से। तो इस प्रकार हमने अपने 3 फॉर्मूले हम लोग लिख देंगे। जब हमें न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, हमसे न्यूमेरिकल वगैरह पूछेंगे तब हम लोग करते हैं। और ये क्या होता है? विलयन की सांद्रता निकालने के 3 फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में हमें हेल्प करते हैं। अब भैया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे निलंबन के बारे में दिया गया है। तो निलंबन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो निलंबन क्या होता है? निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें कि विलय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबन रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर पानी है, पानी में आपने कुछ ऐसे पदार्थ डाल दिए जो कि घुलते नहीं हैं, जैसे चॉक है। अब चॉक है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो घुल नहीं रही है अच्छी तरीके से, वही हमारे क्या हो जाएंगे? अच्छी तरीके से घुलते नहीं हैं पूरी तरीके से, वही हमारे निलंबन कण कहलाते हैं। अगर इसके उदाहरण गुणधर्मों की बात करें तो यह क्या है? एक विसमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी कि हम लोग ऑब्वियस सी बात है, चौक के अगर शक्कर है, शक्कर आपने पानी में घोल दी, फिर वो गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। पर अगर हम लोग इन निलंबन की बात करें, इन कणों की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है, चौक अगर पानी में घोल दो तो वो उनके कण दिखते ही रहते हैं, दिखते ही रहते हैं, दिखते ही रहते हैं। ठीक है।
तो ये क्या है, विस्मांगी मिश्रण है जो कि घुलता नहीं है अच्छे तरीके से। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लाइट की मतलब जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब प्रकाश को फैला देते हैं, यानी कि लाइट को फैला देते हैं। तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, जब विलयन के उसको शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। इन कणों को छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। निलंबन अस्थायी होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब शांत छोड़ दोगे चौक को तो नीचे वो नहीं गाढ़ा गाढ़ा सा बैठ जाता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि घुलती नहीं है वो नीचे बैठ जाती है जब उसे शांत छोड़ दिया जाता है। फिर घुमाओगे फिर वैसी हो जाएगी। इसलिए ये क्या है, ये क्या है, अस्थायी है। और इससे ऑब्वियस सी बात है, आप जब अच्छी सी छन्नी का इस्तेमाल कर लेंगे तो पानी अलग हो जाता है और चॉक वगैरह अलग हो जाती है। अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं वैसे, और अगर आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग। या फिर दूसरे ऐसी घुलनशील पदार्थ जो कि घुलते नहीं हैं अच्छी तरीके से पानी के अंदर, वही क्या होता है, हमारे निलंबन होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आया, और हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में इस चैप्टर को पूरा निपटा देंगे और बाकी के चैप्टर्स भी ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और ऐसे ही क्लास 9 के वीडियोस आते रहेंगे कंटिन्यूसली।